नमस्कार। आज बात करेंगे स्वर्गीय प्रोफेसर आलम शाह खान के कथा साहित्य की, उसके ऊपर होने वाले कार्यक्रम की। और तो उदयपुर में कल एक कार्यक्रम हुआ प्रोफेसर आलम शाह खान के पुण्यतिथि के अवसर पर। उस संगोष्ठी का विषय था प्रतिरोध का साहित्य, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे समयांतर के संपादक पत्रकार पंकज बिष्ट, जो स्वयं बहुत बड़े साहित्यकार हैं, कवि हैं और कथाकार हैं। और इसमें मुख्य विशेष अतिथि थे फारूक अफरीदी साहब पहले राजस्थान के जनसंपर्क विभाग में थे, उदयपुर में भी पीआरओ रहे हैं, और अभी पिछली सरकार में वो अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भानुभारती जी ने की थी। भानुभारती जी बहुत अच्छे कला निर्देशक हैं, नाट्य निर्देशक हैं, और लोक कला मंडल के निदेशक भी रहे हैं। लोक कला मंडल उदयपुर में एक कला और साहित्य की प्रमोशन के लिए एक संस्था है। देवीलाल जी सामर ने इसको स्थापित किया था। तो इसके बाद इसमें आबिद अजीब साहब इस आयोजन समिति के अध्यक्ष थे। उनकी पुत्री तराना इसकी संयोजक थी इस कार्यक्रम की, और कई लोगों ने इसमें भाग लिया। तो पंकज बिष्ट साहब ने अपनी बात कहते हुए कहा कि भाई हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में और लेखकों में भी प्रतिरोध का साहित्य की चर्चाएं कम है। उन्होंने कहा कि ये साहित्य की रचना हिंदी में कम हो रही है, चाहे वो राजस्थान की हो या दिल्ली में हो या और कहीं हो, यूपी बिहार जहाँ पे भी है। लेकिन दूसरी जो पत्र पत्रिकाएँ हैं, जो प्रादेशिक पत्र पत्रिकाएँ हैं, जैसे तमिल है या तेलुगु है या मलयालम है या बंगला है, इन भाषाओं में बहुत उम्दा साहित्य रचा जा रहा है और प्रतिरोध की परंपरा कायम है। तो ये उन्होंने एक बात को रेखांकित किया। फारूक अफरीदी साहब ने कहा कि वर्तमान समय में स्वतंत्र सोच की अभिव्यक्ति बहुत कठिन हो गई है, तो इसकी वजह से जो है प्रतिरोध का साहित्य नहीं लिखा जा रहा है। लेकिन उन्होंने अपनी बात को कहते हुए 10 सालों का जिक्र किया, और ऐसा लगा कि वो साहित्य को इस राजनीति से, 10 साल में जो राजनीति चल रही है उससे जोड़कर देख रहे हैं। और वास्तव में ये ठीक भी है कि इन 10 सालों में बहुत सारे प्रतिबंध लगे, एक अघोषित आपातकाल जिसको कह सकते हैं वो चल रहा है, तो उन्होंने उस तरफ रेखांकित किया। अफरीदी साहब आलम शाह खान के दोस्त भी थे, और आदिब अदीब साहब के तो अच्छे दोस्त रहे, उदयपुर में ही थे दोनों जने। तो
और अफरीदी साहब उदयपुर में पीआरओ थे, तब उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और उन्होंने उनके साहित्य को काफ़ी पढ़ा है, उन पे काफ़ी चर्चाएं की हैं। इसी तरह से जयपुर से रेणु व्यास आई थी, जो साहित्य की आलोचक है, समालोचक है। उसने बोलते हुए ये कहा कि प्रोफेसर आलम शाह खान की कहानियों में एक विशेष बात यह है कि उनके कहानियों के पात्र में एक पात्र बहुत स्थायी है, बल्कि दो पात्र बहुत स्थायी है। एक पात्र है 12 साल का बच्चा और दूसरा पात्र है जबरा। ये दो पात्र उनकी हर कहानी में आपको मिल जाएंगे। और तीसरी बात जो उसने रेखांकित की वो ये कही कि प्रोफेसर आलम शाह खान की कोई कहानी ऐसी नहीं है जिसमें गरीब और वंचित वर्ग से निकले हुए लोगों को पात्र न बनाया हो, और उन्हीं की चिंताओं पर वो साहित्य लिखा गया है और उनको वास्तव में उनके ऊपर काफ़ी उनकी चिंताएं थी। तो ये उसने कहा। उसके बाद आबिद अली साहब ने सबका स्वागत किया, तराना ने सबका स्वागत भी किया और प्रतिरोध के साहित्य पर अपनी बात रखी। प्रसिद्ध रंगकर्मी भानु भारती इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति जीवित है, वो प्रतिरोध तो कर ही रहा है, क्योंकि मृत्यु शाश्वत है और मृत्यु से बचने के लिए हर व्यक्ति जो है जीवन में संघर्ष कर रहा है। तो जीवन ही, संघर्षमय जीवन ही प्रतिरोध है, ये उन्होंने अपनी बात में को रेखांकित किया। और ये बात सच है कि जीवन तो है, लेकिन मृत्यु, शाश्वत सत्य तो मृत्यु ही है। युवा नाट्य निदेशक कविराज लाइक ने प्रोफेसर आलम शाह खान की एक कहानी रेवड़ का वाचन किया। बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने वाचन किया। उसमें नाटकीय पुट भी डाला, आवाज़ में और भाव भाव में। तो ये सारा मामला हुआ। इसके बाद कार्यक्रम में किशन दादीज, डॉक्टर मलय पानेरी, डॉक्टर सरवत खान और चित्तौड़ से आए हुए माणिक ने भी अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर सरवत खान ने भी अपने विचार व्यक्त किए और लाइक हुसैन, हिम्मत सेठ, सत्यनारायण व्यास, माधव नागदा, उग्रसेन राव, सुनील टांक आदि शहर के साहित्यकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी उपस्थित थे उस कार्यक्रम में। सदाशिव श्रोत्री, फरत बानू, शंकरलाल चौधरी, डॉक्टर सुधा, और तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। सबका नाम लेना यहाँ संभव नहीं है। और धन्यवाद की रस्म जो है तबस्सुम खान ने निभाई। तो कुल मिलाकर के ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। साहित्य की चिंता, जो लोग साहित्य की चिंता करते हैं या समाज की चिंता करते हैं, उन लोगों ने इस बात को रेखांकित किया। इसमें अशोक मंथन भी उपस्थित थे कल। धन्यवाद।